हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकू मैथ सॉल्यूशन में। आज ये बोर्ड पे आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। आज हम जानेंगे क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, आयतन क्या होता है। क्षेत्रफल एरिया बोलते हैं इंग्लिश में, ये पेरीमीटर होता है, ये वॉल्यूम होता है। दोस्तों, अक्सर हम किसी चीज़ कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं कि इसका इतना एरिया है, इतना क्षेत्रफल है, इसका परिमाप इतना है, लेकिन बहुत लोग जानते नहीं हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, हम बताएंगे, उम्मीद करते हैं आपको एकदम समझ में आएगा, भूलेगा नहीं। फिर क्षेत्रफल को पहले समझते हैं। देखिए बच्चों, कोई भी वस्तु यदि हम किसी समतल पे रखते हैं, समतल मतलब एकदम बराबर हो, कोई भी वस्तु अगर हम समतल पे रखते हैं, वह जितना स्थान घेर लेती है या जितना स्थान ढक लेती है, वही स्थान उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे ये आप बुक देख पा रहे होंगे, ये बुक है, ये एक समतल है। हमने इस बुक को समतल पे ऐसे रखा, समतल पे ऐसे रख दिया। आप देख रहे होंगे जब मैंने इसको इस पे रखा बोर्ड के ऊपर, तो ये बुक कुछ न कुछ स्थान ढक ली अपने आकार के अनुसार, अपने आकार के ही अनुरूप इसने कुछ स्थान को ढक लिया। यानी हमने क्या बताया, यदि किसी वस्तु को किसी समतल पे ऐसे रख दें और वह वस्तु जितना स्थान ढक लेती है, वही स्थान इस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे इस किताब ने, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, इस किताब ने इतना स्थान ढक लिया, इतना स्थान ढका, यही स्थान उस किताब होगी या कॉपी जो भी, उसका यही क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, क्षेत्रफल कहलाएगा। बच्चों, एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल ऐसी वस्तुओं का या ऐसी आकृतियों का निकालते हैं जिसमें लंबाई दी गई हो और चौड़ाई दी गई हो, लंबाई दी गई हो और चौड़ाई दी गई हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह एक आयत की आकृति हो गई। आपने आयत के बारे में जानना हो, जो अगर नहीं जानते हो, आयत वर्ग का मैंने वीडियो हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। ऐसी आकृतियां जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई हो, उनका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल आप समझ लिए, किसी वस्तु को किसी समतल पे रखना है। ऐसा नहीं कि समतल पे नहीं, मान लीजिए हमने ऐसे कर लिया, ऐसे हाथ रख लिया, इस पे हमने किसी चीज को रखा जो बड़ा हो, यहाँ से यहाँ तक हो, लेकिन वो तो ढकेगा इतना ही, बाकी तो इस पे वो टच होगा नहीं ना। जैसे मैंने इस बुक को ऐसे रखा, तो ये कितना ढक पा रही है? ये तो हाथ जितना इतना ही ढक रही है, बाकी इधर भी छूट जा रहा है, नीचे इधर भी छूट जा रहा है। तो ऐसे नहीं हम बोलेंगे, हम बोलेंगे किसी वस्तु को किसी समतल पे जब हम रखते हैं, वह वस्तु जितना स्थान ढक लेती है या जितना स्थान उस वस्तु द्वारा ढक लिया जाता है, वही स्थान उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। चलते हैं परिमाप पे। क्षेत्रफल आप समझ लिए, चलते हैं परिमाप पे। परिमाप दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है। परिमाप दो शब्दों से मिलकर बना है। परिमाप, परि मतलब होता है एक होता है परि और एक होता है माप। परि मतलब होता है चारों तरफ, अब माप मतलब मापना, चारों तरफ मापना। मतलब कोई भी आकृति दी गई हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चतुर्भुज में वर्ग हो, चाहे आयत हो, कोई भी आकृति हो, उसको अगर हम चारों तरफ से नाप दें तो उसी को हम बोलते हैं परिमाप। ठीक ना? पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स,
जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, वो चारों तरफ की भुजाओं का योग होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, यह मान लीजिए एक आयत है, ये 6 कर दिया, ये भी 6, ये 5, ये भी 5, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दोस्तों इसका परिमाप मतलब हमने बताया चारों तरफ से मापना। जैसे ये 6 6 12 है, ये 6 6 12 है, ये 5 5 10 है, तो 6 6 12 और 5 5 10, 12 10 22, यानी 22 इसका क्या हो गया? परिमाप हो गया, परिमाप हो गया। परिमाप का अर्थ हुआ बच्चों, किसी भी आकृति को, चाहे वो जैसी भी आकृति हो, अगर 3 भुजाओं वाली है, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे वहीं परिमाप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 6 4 10 5 15, 15 इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? देखिए ये हो गया परिमाप। पहले हमने बताया क्षेत्रफल, ये हो गया परिमाप। अब चलते हैं आयतन पे। आयतन को इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं वॉल्यूम। आयतन को क्या करते हैं? ऐसी आकृतियां, सुनिएगा ध्यान से, ऐसी आकृतियां जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और साथ साथ ऊंचाई हो, ऐसी वस्तुओं का हम आयतन निकालते हैं, ना कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी होता है जितना ढक लेता है, हमने बताया। किसी वस्तु को समतल पे रख दें, जितना ढक लेगी वही उस वस्तु का क्षेत्रफल होता था। आयतन में क्या करेंगे? इसमें मैंने बोला कि किसी वस्तु का लंबाई हो, चौड़ाई हो और साथ साथ ऊंचाई हो, ऐसी आकृति को हम आयतन निकालते हैं। ऐसी आकृतियों का हम क्या करते हैं? आयतन निकालते हैं। ठीक है, जैसे अब हम आयतन पे चलते हैं दोस्तों। जैसे आप ये बॉटल देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये एक बॉटल है छोटा सा। इसमें आप देख रहे हैं इसकी कुछ लंबाई है, इतना लंबा है ना, कुछ चौड़ाई है और इसकी ऊंचाई भी है, उस लंबाई ही ऊंचाई है। लेकिन एक बात समझिए आप, जैसे हमने एक गिलास ले लिया, गिलास, हमने एक गिलास ले लिया, हमने एक गिलास लिया, इस गिलास का हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, इसका हम आयतन निकालेंगे। क्योंकि मैंने अभी बताया ऐसी आकृतियां जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, है ना, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, इसको ऐसे हम मिला दें तो यहाँ से सीधा ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, हाइट, ये इसकी लंबाई थी, है ना, और ये इसका जो पूरा व्यास होगा एक नीचे वृत्त की तरह बनेगा, वृत्त हमने बताया है, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। कहने का मतलब ऐसी आकृतियाँ जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, या ऐसे कह सकते हैं ऐसी आकृतियाँ जिसको हम कहीं अगर रखते हैं तो वो अपने लंबाई के बराबर लंबाई घेरती है, चौड़ाई के बराबर चौड़ाई घेरती है और मोटाई या ऊंचाई के बराबर अपना ऊंचाई घेरती है। ऐसी वस्तुओं का हम आयतन निकालते हैं। ठीक है, अगर गिलास में रखे पानी का हमको आयतन निकालना होगा तो हम ग्लास का आयतन निकाल देंगे। ग्लास का मतलब इसका ये घुमावदार वाला जो है वक्र पृष्ठ इसको बोलते हैं दोस्तों। जब हम आपको शंकु, बेलन उलन पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, इसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं, जो घुमावदार वाला होता है। और यहीं जब ऊपर जो वृत्त बनता है गोल, ये वाला और ये वाला, इसको और इसको तीनों को जब एक साथ निकालते हैं तो उसको हम संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं। वो आगे कभी हम फिर बताएंगे। इतना आप समझिएगा, बस इतना ही बताएंगे। क्षेत्रफल ऐसी वस्तुओं का निकालते हैं जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो। आयतन ऐसी वस्तुओं का निकालते हैं, चाहे ऐसी आकृतियों का हम निकालते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई हो। ठीक है, परिमाप मैंने बता ही दिया। परिमाप मतलब चारों तरफ से मापना। जैसे मान लीजिए ये बुक है, अगर इसकी लंबाई इधर से 10 सेंटीमीटर, इधर से 6 सेंटीमीटर,
तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये 10 है तो ये भी 10 होगी। इसका परिमाप बताने का मतलब कि 10, 10 20 और 6 26 और 26 6 32, यानी 32 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमाप हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जब भी ध्यान से फिर लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, ऐसी वस्तुएं या ऐसी आकृतियां जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई दी गई है उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। और क्षेत्रफल कहते किसे हैं, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम समतल पे रख दें और वह जितना स्थान घेर लेती है वही स्थान उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है। परिमाप, परि मतलब चारों तरफ, माप मतलब मापना, परिमाप चारों तरफ से मापना। जो भी लंबाइयाँ हैं, जैसे हमने एक आयत बनाया था, त्रिभुज बनाया था, आयत है, अगर यही दोस्तों हम वृत्त बना देते तो ये जो वृत्त की लंबाई है जिसको हम परिधि बोलते थे, वही परिधि परिमाप भी है। इसको आप परिमाप भी समझ सकते हैं, बाहर से मापना। अगर ये धागे का गोल हम बना दिए, कैंची से काट दें, इसको ऐसे फैला दें, तो इसकी लंबाई को अगर हम नाप दें, वही लंबाई इसकी परिधि होगी, या उसी को हम परिमाप भी कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आयतन, क्षेत्रफल और परिमाप अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो आपको समझने में अगर मदद कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।